आसमान की बारिशें नज़दीक आ गई है। मैं आपका होस्ट खुरम दानिश और रीगल चैनल की सारी टीम की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और रीगल चैनल आज हाजिर है रूहानी सफ़र प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में। और आज हम जिस पर्सनैलिटी को आपके साथ मिलाने जा रहे हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। खुदा ने उन्हें खिदमत दी है और वो खिदमत के साथ एक बैंकर हैं और बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर खुदा ने उन्हें नवाजा हुआ है। आई व्यूअर्स, मैं मिलाता हूँ आपको उस पर्सनैलिटी के साथ, पास्टर शहबाज मंजूर के साथ। वेलकम सर। थैंक यू भाई खुरम आपके प्रीशियस टाइम के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ ईगल चैनल के लिए जिन्होंने वक्त निकाला कि वो मेरा इंटरव्यू कर सके और मैं उनको बता सकूँ अपने व्यूवर्स को, पूरी दुनिया को, कि कैसे हम खुदा में हर रोज़ आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर तमाम देखने वालों का भी जो हमें देख रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हम बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं और हम रूहानी तौर पर जो है वो जोर से भरने को हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप खुदा में आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी? ओके भाई खुरम, मैंने खुदा यीशु मसीह को 2015 में अपने शख्सी निजात हिंदा के तौर पर कबूल किया। उससे पहले मैं बड़ा दुनियावी आदमी था और मैं पॉलिटिक्स में था। मुझे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक था। किसी टाइम में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मिनॉरिटी विंग का। और ये सारी बातें जो थी और खिदमत, तो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं कभी खिदमत में होगा। ये मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था काम। ये मैं कहता कि ये पादरी साहब इनकी क्या ज़िंदगी होती है, इनका क्या स्टेटस है। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी बीवी के लिए, अपनी मिसेस के लिए, कि वो एक दुआ को ख़तून बल्कि हैं। और उनकी दुआओं के वसीला से ही मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। जब हमारी शादी हुई तो तकरीबन शादी के 5 साल तक हमारे औलाद नहीं थी और मेरी बीवी रात को उठकर रोती होती, दुआ करती होती थी। और मुझे उसकी एक बात आज भी याद है, कहती कि शहबाज साहब, हम जो हमारी जंग है ये मैं अकेले लड़ नहीं सकती, आपको मेरा साथ देना होगा। इब्लीस के बड़े वार है, इब्लीस का बड़ा कब्जा है हमारी जिंदगियों पर। सो आप मेरे साथ खड़े हों, आप खुदा के साथ चलना शुरू करें और खुदा को जाने। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके आज जो है वो काम करें। सो आप अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। मैंने उसकी बात उस वक्त ना माना। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं देखूंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कभी टाइम हुआ तो हम जरूर इस पे बात करेंगे। और उसके चंद माह बाद ही मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ, मुझे रिवील हुआ कि मुझे खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, मुझे खुदा की ज़रूरत है। मैं बहुत सारी चीज़ों से बेबस हो चुका था। तो फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरे लिए दुआ कर। और फिर इस तरह से हमने दोनों ने मिलकर दुआ करना शुरू की। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि तब से मैं खुदा में हर रोज़ मजबूत होता गया हूँ। आज खुदा के फजल से मैं एक चर्च का पासबान भी हूँ और उसके साथ साथ अवाना क्लब्स जो है उसका एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ। फैसलाबाद, टोबा, चंद, पीरबेल, ये सारे एरियाज जो है मैं इनको देखता हूँ। मैं संडे स्कूल टीचर्स को जो है वो ट्रेन करता हूँ और उसके साथ साथ लीडरशिप को भी ट्रेन करने में जितनी मेरी सलाहियत है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको करूँ। सो इन सारी बातों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने बेहतरीन तौर से मुझे इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। और वो आज भी मुझे गाहे बगाहे अपने काम के लिए पूरे पाकिस्तान में जगह ब जगह जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और मैं जाता हूँ और कलाम को जो है दूसरे लोगों तक जो शेयर करता हूँ। और हम सीखना चाहते हैं, हमारे व्यूअर सीखना चाहते हैं कि खिदमत में आने के बाद आपको किन किन मुश्किलों का सामना दरपेश हुआ। ओके, खिदमत एक मुश्किल टास्क है। बहुत सारे लोग आजकल के जो नौजवान है खास तौर पे वो तो समझते हैं कि खिदमत जो है बहुत ही आसान काम है, रातों रात ही वो पादरी या पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और आपकी रूहानी ज़िंदगी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि अगर आप सही तौर से खुदा के साथ हैं तो फिर ही खिदमत में मौसर साबित हो सकते हैं।
اور اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ یہ اچھا طریقہ نہیں، بزنس کر لینا چاہیے. اور میں خدمت میں پیسے کے لیے بالکل نہیں آیا، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں بینکر ہوں، ایک اچھی جاب ہے میرے پاس، میرا کچن اور میری ضرورتیں خدا کے فضل سے میری جاب پوری کر رہی ہے، اور میں خدمت کر رہا ہوں خداوند کی شکر گزاری کے طور پہ کہ خدا نے مجھے اچھی جاب دی ہے، اچھی بیوی دی ہے، اچھا جو خاندان دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری برکتیں میری زندگی میں. سو میں جو خدمت کر رہا ہوں میں خدا کی شکر گزاری کے طور پر اپنی خدمت کو جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. پریز دی لارڈ. آپ کا روحانی سفر کیسا چل رہا ہے اور کیسے شروع کیا آپ نے؟ 2015 میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس کے بعد میں چرچ جانا میں نے شروع کیا، اور چرچ میں نے سرو کرنا شروع کیا، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا کہ 2016 میں خدا نے مجھے یہ ریویل کرایا کہ مجھے بچوں میں خدمت کرنی چاہیے. بہت سارے چرچز ہیں ہمارے ایریا میں، ہمارے شہر میں، لیکن بچوں پہ کوئی فوکس کرنے والا نہیں. خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں بچوں میں خدمت کروں. سو خدا کے فضل سے 2017 میں پہلی بار میں نے اوانا کلبز پاکستان جو ہے ان کی ایک 3 روزہ ٹریننگ کی، اور اس ٹریننگ میں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھی خدا کے کلام میں سے کہ ہم بچوں میں کیسے خدمت کر سکتے ہیں. سو اس وقت سے میرا یہ پیشن ہوا کہ میں بچوں میں ضرور خدمت کروں گا، کیونکہ بچے ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اپنے والدین کو بھی خدا کے قریب لا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں کو بچا لیتے ہیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے ہم ان کو یسوع مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں. سو 2017 میں ہم نے ایک کلب کا آغاز کیا تھا، کرائسٹ کڈز کلب کے نام سے ہم نے کلب کا آغاز کیا اپنے گھر سے. اور اس وقت ہمارا گھر جو تھا ایک کمرہ تھا اور ایک برآمدہ تھا، اور ہم نے بڑی ٹربلز دیکھی ہیں سٹارٹ میں. ایک جب سردی ہوتی تو ہم چکے لگا رہے ہوتے، ہم پردے لگا رہے ہوتے اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے، برآمدے میں بیٹھنے کے لیے، اور صبح ہم 6 بجے اٹھ جاتے تیاری کے لیے، اور بہت مشکلات ہم نے دیکھی. بچے زیادہ ہوتے، برآمدے میں نہ پورے آتے، تو پھر ہم اپنے سین میں ان کو بٹھاتے اور وہاں پہ ترپال کا انتظام کرتے، اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ان کو کرنا پڑتا. لیکن وہ دن آج بھی مجھے جب یاد آتے ہیں تو میں بڑا شادمان ہوتا ہوں کہ ان دنوں میں وسائل بالکل نہیں تھے، لیکن خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ تھا، زور تھا، پیشن تھا، اور اس پیشن کے تحت ہم نے بڑا کام کیا. ہمارے پاس ہمارے کلب میں قریباً کوئی 70 to 80 بچے ہر اتوار کو جمع ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکیڈمی بچوں کی جو تھی، بچوں کو میری مسز پڑھاتی تھی. تو یہ بڑا زبردست ہم نے انیشل شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چرچ میں بھی سرو کرتے رہے. اور 2017 میں پراپر جو ہے پھر ہم نے چرچ کو بھی جو ہے وہ شروع کیا، اور چرچ کا کام خدا کی شکر گزاری ہے بڑھتا گیا، لوگ ملتے گئے اور چیزوں کو ہم سیکھتے گئے. اور ان دوران بہت ساری مشکلات ہم نے دیکھی، بہت سارے ہم نے فائنینشیل پرابلمز دیکھی، بہت سارے جو دوسرے چیلنجز دیکھے. پولیس نے بہت ہمیں ٹف ٹائم دیا، بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہوئے، بہت سارے جو وہ لوگوں نے ہمیں ڈسکریج کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہم کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہوتے تھے، بلکہ مجھے خدا کے بندہ پطرس رسول کی وہ ایک آیت بہت یاد آتی ہے، پہلا پطرس 5 باب کی 7ویں آیت میں، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. جب بھی میں فکر مند ہوتا ہوں تو یہ آیت میرے دل میں آتی ہے، میرے ذہن میں آتی ہے، اور میں ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہوں. سو سفر جاری ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور اسی طرح سے یہ جاری ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ جاری رہے گا جب تک کہ خدا یسوع مسیح نہ آ جائے یا میں ان کے پاس ان کے آنے سے پہلے نہ چلے جاؤں. آمین. بائبل میں ایسی کون سی شخصیت جس سے آپ زیادہ انسپائر ہیں؟ بائبل مقدس میں تو جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں قرآن بھائی وہ ساری کی ساری مجھے انسپائر کرتی ہیں. سب سے بڑھ کر خدا یسوع مسیح مجھے انسپائر کرتے ہیں. ان کی جو ہمبلنس ہے، ان کا جو دوسروں کو پیار کرنا ہے اور دوسروں کی فکر کرنا ہے اور دوسروں کے لیے رونا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے میں سیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں. جب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو خدا یسوع مسیح بھی پریشان ہوتے ہوئے بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں. پالوس کی زندگی کو دیکھیں تو پالوس کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر میں، پطرس نے بڑا زبردست کام کیا. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پرسنالٹی پسند ہے خدا یسوع مسیح کے بعد، وہ اندریاس کی پرسنالٹی ہے. کہ اندریاس جو ہے وہ بڑا خوبصورت کردار ہے بائبل مقدس میں، اور وہ ایک انٹروڈیوسر ہے.
इंद्रियास ने बहुत सारे लोगों को खुदा यीशु मसीह के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम पतरस की जिंदगी को देखें तो पतरस को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंद्रियास ही है, और पतरस ने बाद में बहुत ज्यादा काम किया। अगर इंद्रियास ने कभी पतरस को इंट्रोड्यूस ना करवाया होता तो पतरस के आज खुद हमारे पास ना होते, और इब्तदाई कलीसिया भी शायद जिस तरह से पतरस ने काम किया तो वो ना होती। सो एक अच्छा इंट्रोड्यूसर है जो इंद्रियास है, एंड्रयू जो है। सो आज अगर हम इसकी जिंदगी में देखें तो बहुत सारे लोग जो है आज बहाने करते हैं कि हमें कलाम नहीं आता, हम कलाम कैसे सुनाएं, या कैसे हम लोगों को बताएं, हमें ज्यादा थियोलॉजी का पता नहीं है, कैसे इंजील को सुना सकते हैं। तो मैं उनको ये एक टिप देना चाहता हूँ, बी लाइक एंड्रयू, बी लाइक इंद्रियास। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, उनको हाथ से पकड़ें और उनको चर्च में लेके आएं और उनको किसी पादरी साहब के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं और कहें कि भाई साहब ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, और ये यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है। तो आप इंद्रियास का जो किरदार है उसको मद्देनजर रखकर खुदा यीशु मसीह के साथ लोगों को जो है वो मुतारफ करवा सकते हैं और जिंदगियां बदल सकती हैं। और मैं मान रखता हूँ कलाम सुनाने से भी बड़ी खिदमत है लोगों को यीशु के करीब लाना। अगर करीब ले आएंगे, ये खिदमत है, बड़ी खिदमत है, इंद्रियास की बड़ी खिदमत है। आज इंद्रियास की तरह खिदमत करने वालों की बहुत ज्यादा कमी है। आज हम सारे के सारे मुकद्दस पालूस की तरह और मुकद्दस पतरस की तरह बनना चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार हम बहुत ज्यादा बेहतर तौर पे ये अपना किरदार अदा भी नहीं कर पाते। अगर हमारी ये सलाहियत नहीं है, अगर हमें ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम इंद्रियास की तरह लोगों को खुदा यीशु मसीह के करीब लेके आए, चर्च में लेके आए, और फिर चर्च जो है उन लोगों पर काम करके जो है वो उनको खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बना सकता है। ये मुमकिन है। और मैं बहुत मुतासर होता हूँ इंद्रियास से कि उसने लोगों को जो है वो यीशु मसीह के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ कराया, और लोगों की जिंदगियां बदली, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। आज जरूरत है इंद्रियास जैसे किरदार की। मुल्क पाकिस्तान में खास तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनको कोई आम आदमी या आप नहीं उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकते, लेकिन किसी पासबान के पास, किसी अच्छे उस्ताद के पास लोगों को लेके और वो उनको बताए, तो मेरा ख्याल है कि अंजील ज़्यादा अच्छी अंदाज में जो है वो फैल सकती है। और हमारा ये जो काम, जो हमारा मिशन है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है कि बस जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, हम शागिर्द बनाने में इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पहले प्रोग्राम को देखते हुए हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उनमें से एक सवाल ये है कि हम रूहानी भूख को और प्यास को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या है। ओके भाई खुरम, रूहानी भूख और प्यास जो है बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने चर्च में देखें, अपनी कलीसियाओं में देखें, मुल्क पाकिस्तान में, या हम बाहर भी इन चीज़ों पे गौर करें, तो रूहानी भूख और प्यास जो है वो चर्चेज में उसका बड़ा फुकदान है। लोग स्पिरिचुअली जो है वो बड़ी हद तक जो है वो डेड हो चुके हैं, और लोग जो मादा प्रस्ती की तरफ जो है जा रहे हैं। चर्चेज में भी कोई खातिर खा या कोई इनकरेज करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती। और मैं एक सिंपल आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमें जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, तो हमारा कभी तो बीपी हमारा लो हो रहा होता है, हमारी शुगर लो हो रही होती है। क्या कभी आपने इमेजिन किया कि हमने कलाम को नहीं पढ़ा, तो कभी हमारा कलाम को ना पढ़ने की वजह से बीपी लो हुआ हो, या हमें शर्मिंदगी हुई हो, या हमें कभी इस तरह का फील आता हो? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता। इसलिए वो जो रूहानी भूख और प्यास है वो उस तौर से जो है ना वो समझ नहीं लोगों को आती। मैं ये समझता हूँ कि रूहानी भूख और प्यास को जो है वो बढ़ाने के लिए या इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है ना वो टाइम अलोंग विद गॉड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खुदा के साथ वक्त गुजारें। जितना वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे, जो सामीन है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितना वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी भूख और प्यास जो है वो बढ़ती जाएगी और आप सेटिस्फाई भी होंगे, और आप खुदा के साथ जो है गुजारा हुआ वक्त जो है वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितना भी हम हर रोज वक्त गुजारते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उनमें जो सबसे क्वालिटी टाइम होता है वो खुदा के साथ वक्त जो गुजारा हुआ होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपने आप का जो है वो मुवाजना करें तो 24 आवर्स में हम कितना टाइम खुदा के साथ गुजारते हैं, कितने मिनट्स हम दुआ करते हैं,
कितने मिनट्स हम कलाम पर ध्यान देते हैं। मेरा ख्याल है कि हम में से बथेरे हैं जिनके पास वक्त ही नहीं है। जिसने हमें वक्त दे रखा है उसको देने के लिए हमारे पास चंद मिनट्स भी नहीं है। और इस बना पर बदकिस्मती से मुल्क पाकिस्तान में या इर्द गिर्द जब हम देखते हैं अपने, तो रूहानी भूख प्यास लोगों की मर रही है। लोग रूहानी तौर पर जो है वो डेड नजर आते हैं, और रूहानी जो है वो आसूदगी के लिए, भूख प्यास को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और इसी तरह बढ़ सकती है, इसी तरह इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा कलाम पर ध्यान देंगे, दुआ करेंगे, तो इससे हमारी रूहानी जो भूख और प्यास है वो सेटिस्फाई हम उसमें हो जाएंगे और उसको हम पूरा करने की तरफ जो है वो जा पाएंगे। मैं भी एक खादिम से सीख रहा था कि वो कह रहा था कि हमें 24 घंटे में से टाइम की भी अदायगी निकालनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन अदायगी की तो बहुत बड़ी बात है। 24 आवर्स में अगर हम वक्त की अदायगी कहें तो ये तो मोस्टली लोग जो है वो नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप 1% ही दे दें, मेरा ख्याल है तो यही काफी है। और मैं तो एक और चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम जितना भी टाइम गुजारे हमेशा खुदा की हुजूरी में गुजारे, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं हम खुदा के लिए करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में भी यही लिखा है कि जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं। ठीक है, सो हम जो भी काम करते हैं, चलते फिरते, हमें हर वक्त उसको विजुलाइज करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। और जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो वही वक्त हमारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त होगा। और बदकिस्मती से आज लोगों के पास खुदा के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं है। आज मोबाइल के साथ गुजारने के लिए बहुत वक्त है लोगों के पास, आज लैपटॉप पे गुजारने के लिए वक्त बहुत है। और ये सारी चीजें फना होने वाली हैं, इनका फायदा नहीं है। लेकिन जिसका फायदा है वो टाइम अलॉन्ग विद गॉड है। खुदा के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, शाद कर सकता है, आप उसमें शादमानी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को, खासतौर पे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं। वेलकम मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर खिदमत में है। और बहुत सारे जब आप खिदमत में आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को ज़हन में ना रखें, रुपए पैसे की इस तरह की। सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आप जिस काम के लिए हायर हुए हैं वो ये है कि आप क्लियरिटी और अर्जेंसी के साथ गॉस्पल को जो है वो दूसरे लोगों तक शेयर करें। और जब अंजील को आप क्लैरिटी के साथ और अर्जेंसी के साथ शेयर करेंगे तो जिंदगियां बदलेंगी। और जब जिंदगियां बदलेंगी तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप की जिंदगी में बहुत सारी बरकत जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर हम उसको वक्त नहीं देंगे तो फिर वो भी हमें वक्त नहीं देगा, और अगर वो अपना मुंह फेर लेगा तो फिर हमें पता है कि हमारी हालत क्या होगी। सो टाइम अलॉन्ग विद गॉड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हर रोज खुदा के साथ टाइम स्केड्यूल करें। जब हम उसके साथ टाइम स्केड्यूल करेंगे उसे अच्छा लगेगा, जब उसे अच्छा लगेगा फिर हमारी जिंदगी की सारी जो रौनकें हैं वो दुबाला हो जाएंगी, और हम जिंदगी में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हम शाद रहेंगे। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल खूबसूरत मैसेज देता है कि ये दुनिया की जो चीजें हैं ये मुझे कूड़े की मानत लगती हैं। सो हम आज फंसे हुए हैं मादी चीजों में। अगर हम रूहानी तौर पे अगर उजागर हो जाते हैं, रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं, तो ये दुनिया की सारी चीजें जो है वो हमें मदम लगना शुरू हो जाएंगी। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन आज हम शायद दुनिया की चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और खुदा की बादशाही को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सो व्यूअर्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले खुदा को ढूंढे, खुदा की तलाश में जाएं और खुदा के साथ वक्त गुजारें और रूह कुद्दस के साथ वक्त गुजारें। तो मैं समझता हूँ कि आप रूहानी तौर पर बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी जिंदगियों में जो है वो आप काम करने वाले होंगे, और बहुत सारी जिंदगियों को यीशु मसीह के करीब लाकर आप खुदा यीशु मसीह से जब वो आएंगे तो थपकी लेने वाले होंगे। थैंक यू सो मच ईगल चैनल इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने दी, और हमने खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातों को सीखा। अगेन थैंक यू ऑल द ईगल चैनल टीम। तो व्यूअर्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जहन में बिब्लिकल तौर पर कोई भी सवालात हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ आपके जवाबात के साथ हम हाजिर होंगे।
तो व्यूअर्स, आप सबकी यीशु मसीह में सलामती हो।